कर्नाटक में राज्यसभा के इंतखाबात को लेकर काफी हलचल देखी जा रही है। कल होने वाले राज्यसभा के इंतखाबात को लेकर आज बहुत सारे चीजें देखने को मिल रही हैं। विधानसभा में बजट सेशन का आज आखिरी दिन है। बजट सेशन के इख्तिताम के फौरन बाद कांग्रेस तमाम अपने एमएलएज को होटल या रिजॉर्ट में शिफ्ट कर देगी, क्योंकि कर्नाटक का राज्यसभा इलेक्शंस काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। कर्नाटक में कुल 4 राज्यसभा के मेंबरशिप की गुंजाइश है। 4 राज्यसभा के मेंबर यहां से चुन कर जाएंगे, जिसे एमएलए वोट करेंगे। एक राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के लिए तकरीबन 45 वोट की जरूरत पड़ती है, यानी 45 एमएलए उसे वोट करेंगे। इसके मुताबिक कांग्रेस के पास 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की गुंजाइश है। इसी तरह से बीजेपी पहले ही एक उम्मीदवार को मैदान में उतार चुकी थी। बीजेपी के पास एक ही उम्मीदवार को कामयाब करने की गुंजाइश थी। इसी तरह से एनडीए यानी जेडीएस के साथ इत्तेहाद होने के बाद आखिरी लम्हात में एनडीए का एक उम्मीदवार कुपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारा गया, जिसके बाद ये इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प हो गया, क्योंकि अब 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग या खरीद फरोख्त का बाजार इस वक्त गर्म हो सकता है। एक राज्यसभा के सीट के लिए तकरीबन 45 वोट की जरूरत पड़ती है, यानी 45 एमएलए उसे वोट करेंगे। इसी तरह से कांग्रेस के पास 135 एमएलए थे, जिनमें एक एमएलए का मौत होने की वजह से, इंतकाल होने की वजह से उनके पास अब 134 यानी 134 एमएलए मौजूद हैं। फिर भी वो आज़ाद उम्मीदवार के साथ इत्तेहाद करके तकरीबन 3 सीटें आराम से जीत सकते हैं। बीजेपी के पास टोटल 66 वोट हैं, यानी 66 एमएलए हैं, और उनके साथ 45 वोट लेकर तकरीबन 21 वोट उनके पास जायद बच सकते हैं। और इसी तरह से जेडीएस के पास 19 सीटें हैं, यानी 19 एमएलए हैं, और उन्हें बीजेपी के इत्तेहाद के साथ यानी 21 सीट बीजेपी के मिलते हैं तो उनके पास टोटल 40 वोट हो जाएंगे। इसके बावजूद भी उन्हें 5 वोट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में देखना होगा कि इंडिपेंडेंट वोट किस तरफ जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि तमाम यानी कि 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार कांग्रेस के साथ हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस के खाते में 137 वोट मौजूद हैं। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से खरीद फरोख्त का मामला यहाँ पेश आता है, क्या क्रॉस वोटिंग होती है। ये काफ़ी दिलचस्पी की बात है। इसी वजह से अब तमाम पार्टियां अपनी अपनी हिकमत अमली कर रही हैं। एक बार फिर आपको बता दें, कांग्रेस के पास 134 वोट हैं, यानी एक एमएलए के इंतकाल के बाद 134 वोट बचे हैं। 134 इनके पास हैं। बीजेपी के पास 66 एमएलए हैं और जेडीएस के पास 19 एमएलए मौजूद हैं। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 4 एमएलए हैं, जिनमें जनार्दन रेड्डी भी शामिल हैं। अब देखना होगा कि जनार्दन रेड्डी किस तरफ जाते हैं। उनका ज़्यादा रुझान बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले वो सीएम सिद्धरामैया के साथ भी मुलाकात करते हुए तस्वीर शेयर करे हैं।